आज जगन के भाई जेल में, कानून उनको सजा दे रहा है ना। हम ये नहीं कह रहे कि पप्पू गुर्जर को जेल से रिहा कर दो, सिर्फ हमने ये कहा कि जिस जेल में जगन गुर्जर को मारा गया, जिसमें उसका छोटा भाई पप्पू गुर्जर है, जो पिछले 2 साल से शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहा था कि मेरा यहाँ से ट्रांसफर कर दो, मेरी हत्या हो जाएगी। जब जगन गुर्जर की हत्या हो गई, अगर उसकी हत्या हो गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसका ट्रांसफर नहीं किया तुमने 3 दिन में, लिखित समझौता करने के बाद हल्के में ले रहा है शासन प्रशासन, समाज को और पूरे राजस्थान की व्यवस्था को हल्के में ले रहा है। ये कानून में साफ है कि जब किसी जेल में किसी का भाई मारा जाए और उसका भाई दूसरा उस जेल में हो, अगले 2 घंटे में ट्रांसफर करना चाहिए उस जेल से दूसरी जगह। चाहते क्या है ये लोग, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग? और उसके 2 भाई जब अगर धौलपुर जेल में बंद है, पैरोल ही तो मांगी थी। पैरोल तो तुम इस देश के राम मंदिर के चंदा चोरों को देते हो। पैरोल तो तुम बड़े बड़े जो बाबा बलात्कारी 20-20 साल के जेलों में बैठे तुम्हारे, जब तुम्हें भाजपा को वोट चाहिए, तुम 1 साल में 6-6 महीने की पैरोल पर छोड़ते हो। और जब जगन गुर्जर के दाह संस्कार के लिए उसका भाई 20 दिन की पैरोल मांगे, आप पैरोल नहीं दे सकते। चाहते क्या हो आखिरकार? क्या तुम चाहते हो कि हम कानून हाथ में लें? और अगर हमें कानून हाथ में लेना पड़ेगा इन लोगों को, तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लिखित में दे चुके हैं कलेक्टर को, धौलपुर के को और एसपी को। जब हम वहाँ समझौता करके चले थे, तो माननीय आदरणीय सम्माननीय जो एसपी महोदय धौलपुर हैं, उनसे बात हुई थी सागवान जी की, हिमांशु जी से बात हुई थी, जो आरपीएस जो लगे हुए थे अजमेर के, मेरे सामने बात हुई। उन्होंने कहा कि जैसे ही आसाराम और परिवार के लोग बाड़ी में एंट्री करेंगे, हम पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया करवा देंगे। कहाँ है तुम्हारी पुलिस? तुम चाहते क्या हो आखिरकार? अरे चाहते क्या? मैं, ये सवाल है मेरा, धौलपुर के पुलिस प्रशासन से भी सवाल है। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय, हमें व्यवस्था में और आप पर भरोसा है। आज टीए की बैठक है, श्रद्धांजलि सभा है, यहाँ राजस्थान सहित सभी समाजों के पूरे लोग आएंगे, वो अपनी बात करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। न्याय जब तक नहीं मिलेगा आर पार लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हर व्यक्ति जो 5 साल का बोलना जानता, वो ये कह रहा है कि जगन गुर्जर की हत्या में धोखा है। एक 80 साल का बुजुर्ग जिसकी आंखों से नहीं दिख रहा होगा, कानों से सुनने रहा होगा, वो कह रहा है कि जगन गुर्जर के साथ धोखा हुआ है। इन जन भावनाओं को सरकार को, प्रशासन को पहचानना पड़ेगा। और अगर इसके बावजूद भी इन लोगों को मजबूर किया, धरना प्रदर्शन, पंचायत या और कोई बड़ा आंदोलन, इन सबकी सहमति से अगर आगे बढ़ेगा, इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मैंने साफ कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से, आसाराम ने कहा, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी के लिए नाम लेकर के कहा, मुझे भरोसा है उन पर। समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हो आप लोग, आप बोल क्यों नहीं रहे? आप पर कैसे भरोसा करें कि आप सीबीआई की जांच करवा दोगे? आप पर भरोसा करें कैसे? आप 4 दिन में पप्पू का ट्रांसफर नहीं करवा सके, परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिला सके, आप उसके भाइयों को पैरोल नहीं दे सकते अपने संस्कार करने के लिए, कैसे भरोसा करेंगे? और आदरणीय पत्रकार महोदय जी, सवाल व्यवस्था का यह है, आम जन में, इसलिए आज आम जन की भावना जगन गुर्जर के साथ इसलिए नहीं है कि वो अपराधी था, इसलिए है कि वो जेल में मारा गया। ये लड़ाई जेल में बैठे हुए वो हत्यारे जो शासन प्रशासन में भय, मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर अब किसी पर मुकदमा होगा ना, तो वो जेल नहीं जाएगा, वो थाने नहीं जाएगा, वो कोर्ट नहीं जाएगा, वो बागी बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं बाहर सुरक्षित हूं। जब तक मेरे हाथ में हथियार होगा मैं सुरक्षित हूं, और मैं जेल में चला जाऊंगा तो मुझे मार दिया जाएगा शासन प्रशासन के द्वारा। आप मानते हो इसमें नेताओं का हक है या जाति से जाति को लड़ाया जा रहा है? मैं बिल्कुल जाति से जाति लड़ने की बात ही नहीं करता। ये जातियों का देश है, ये धर्मों का देश है। इस देश में जाति और धर्म की व्यवस्था रहेगी, इसी से पहचाना जाएगा व्यक्ति को। ये जाति और धर्म की बात हमारे अशिक्षित लोगों में करके और गुमराह करते हैं। ये बड़े इंटेलिजेंट शातिर लोग हैं,
मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, पांचना बांध को लेकर के बाचना बांध की हम बात नहीं, और यहाँ पर मैं